यूं अंदर तो पानी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो सुबह से ही शुरू हो गया है। तो ये कर रहे हैं सानी भैंसों के लिए, और हम यहाँ चूल्हे की पुताई कर देंगे। उसके बाद फिर झाड़ू लगेगी हमारी। और थोड़ा सा आज लेट हो गए हैं उठने में, क्योंकि उठे तो थे 4 बजे से, 4 बजे बैठे थे, लेकिन हम अपना काम कर रहे थे। वीडियो का रात में कर नहीं पाए थे, तो एडिटिंग कर रहे थे, इसीलिए फिर लेट हो गया उठने में हमें। थोड़ा सा बाकी रह गया था, लेकिन देर हो रही थी, फिर उठकर हम काम में लग गए। ऐसा हो जाता है क्योंकि हमें काम के बीच में अपना वीडियो का भी काम करना पड़ता है, इसलिए देर हो जाती है। कभी कभी सारा दिन लग जाता है, वीडियो का काम देखो, घर का काम देखो, इसी चक्कर में सारा दिन ऐसे ही चलता रहता है। फिर सुबह शाम रात। और फिर लगेगी झाड़ू हमारी। और कल के वीडियो में काफ़ी कमेंट आए थे, तो आप लोगों ने देखिए, कोई भी चीज़ हो हर जगह अलग अलग तरीके से बनती है। हमारे यहाँ जैसे बनती है वैसे हमने शेयर किया था। हमने कहा था वीडियो में कि हमारे यहाँ जिस तरीके से बनता है हरीरा, हम वैसे ही शेयर कर रहे हैं। हमने कोई गूगल से सर्च नहीं किया था, क्योंकि ये हमने अपनी मम्मी को कई बार बनाते देखा है, तो ये तो हमें मालूम है कैसे बनता है, लेकिन हर जगह अलग अलग तरीके से बनता है। हमने अपना तरीका बताया था। और दूसरे एक कमेंट आया था, वैसे तो मैं नाम अपनी बहनों का नहीं ले पाती हूँ, लेकिन किसी ने बहुत बड़ा कमेंट किया था। नाम है उनका लार्न एंड स्टिच। ये नाम नहीं है, ये इस नाम की आईडी है उनकी। और वो बहन हमारी बता रही थी बहुत कमजोर हो गई है। पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ था उनका, तो इस वजह से वो कुछ खा पी नहीं पाई थी। उसके बाद 4 बार प्रेग्नेंट हुई हैं, तो तबीयत खराब हो गई थी, तो इस वजह से फिर शरीर में ब्लड की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। पहली बात मैं कहना चाहूंगी, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो फिर ये चीजें मत खाइए, डॉक्टर से सलाह लेकर ही कुछ खाइए पिए, क्योंकि ये गर्म होती हैं और प्रेगनेंसी में ये चीज नहीं खाई जाती है। सौंठ के हरीरा, सौंठ के लड्डू वगैरह नहीं खाए जाते हैं। बाकी ताकत की चीजें आप खा सकती हैं। अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो फिर आप खा सकती हैं। और दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि मेरी सासू माँ लापरवाह हैं, ध्यान नहीं देती हैं, तो ये तो कहानी घर घर की है। इससे तो कोई नहीं बचा। मुझे तो लगता है कोई नहीं बच पाया है, चाहे सास की कहानी हो चाहे बहू की कहानी हो। हमें अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। सबकी कहानी है यही है। लेकिन काफी घरों में हमने देखा है कि बहुओं का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखा जाता है, लेकिन वो बहुत ही खुशकिस्मत वाली होती होंगी शायद। मैं भी जॉइंट फैमिली में रही हूँ, जॉइंट फैमिली से हूँ, सब कुछ देखा है हमने। तो
मुझे तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप अपना ख़्याल रखिए अच्छी तरीके से। और इन इन दोनों को भेजा था सब्जी लाने। तो देखिए यहाँ पे झगड़ा भी हमें लगता हो गया थोड़ा बहुत। और एक बहन का और भी नाम लेना चाहूँगी, लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी खुशखबरी उन्होंने सुनाई है। अफरीन जी का, शायद पाकिस्तान से हैं, वो प्रेग्नेंट हैं। उन्होंने मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर सबसे पहले मुझे ये बात बताई है। तो अफरीन जी, आप अपना ख्याल रखिए और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी बहनों की जल्दी से जल्दी गोद भर जाए जो परेशान हैं, कमेंट करती हैं कि दीदी अभी कुछ नहीं है, अभी बच्चा नहीं हमारे पास। तो सबको भगवान देंगे, एक ना एक दिन सबकी गोद भरेगी। आप लोग परेशान मत होइए। और अफरीन जी से कहना चाहती हूँ, आप अपना ख्याल रखिए, सब अच्छा होगा। अच्छा सोचेंगे तभी अच्छा होगा। तो चलिए चलते हैं घर। ये देखिए सब्जी लेकर चल दिए हैं और हम आ रहे हैं गोबर लेकर दोबारा से। उसके बाद गोबर क्या, अच्छा गोबर तो हम रख देते हैं कंडे बनाने के लिए। नीचे का जो कूड़ा होता है वो खेत में डाल देते हैं, तो उसकी खाद बन जाती है। और फिर खाने में दलिया बना दिया था, नाश्ते में चाय बना दिया था, दलिया बना दिया था, क्योंकि आज हमको करना है कुछ ज्यादा ही काम। और ये सेम लाए थे, हमें पता नहीं था क्योंकि मौसी आ गई थी, उसके चली गई थी, फिर हम काम में लग गए तो हमने झोला देखा ही नहीं सब्जी का। तो ये सुबह अभी बता रहे थे कि सेम लाए हैं, तो फिर हमने पत्ता गोभी नहीं बनाया। सेम को साफ कर लेंगे, पनय लेंगे, यहाँ पर तो यही कहा जाता है, निपटा लेंगे। तो सेम को हमने पनय करके रख दिया है। और ये है सोया मेथी, थोड़ा सा डालेंगे, ज्यादा नहीं, इतना ज्यादा है। सोया मेथी सेम आलू की सब्जी बनाएंगे, लेकिन इससे पहले हमने छत पहले साफ की है। उसके बाद सरसों धुलेंगे क्योंकि तेल खत्म हो गया है, थोड़ा ही बचा है, तो सरसों धुल के रख देंगे। और बीच बीच में हमको अपना वीडियो का भी काम देखना पड़ता है, पहुंचाना पड़ता है। पहुंचाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसी वजह से फिर काम में लेट लपेट हो जाता है। कुछ काम आगे होते हैं, कुछ काम पीछे होते हैं, कभी कभी खाना पीना भी लेट हो जाता है। सब अकेले ही सब संभालना पड़ता है, तो टाइम तो लगेगा ही हर चीज़ में। और गांव में तो काम होता ही है, तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए एक पानी में धुल लिया है हमने अच्छे से, और ये पानी गंदा वाला पलट देंगे और दोबारा से साफ पानी में फिर धुलकर रख देंगे। और फिर हम मक्खन निकालने जा रहे हैं, मट्ठा फिराने जा रहे हैं। यहाँ पर तो मट्ठा फिराना कहते हैं, तो वही करने जा रहे हैं। दही पलट दिया है हमने, पहले इसको मटकी को धुल लिया था अच्छी तरीके से, और फिर उसके बाद मथेंगे। रौनक कनक ईशु सब स्कूल से आ गए हैं, लेकिन ईशु कह रहा था मम्मी पहले मक्खन निकालो बाद में खाना बनाना, उसको दही खाना है, मक्खन खाना है। तो हमने कहा चल पहले मक्खन निकाल देते हैं, मट्ठा फिरा देते हैं। हमारे यहाँ तो फिरौना ही कहते हैं, मट्ठा फिराना। उसके बाद फिर खा और ये छाछ जो है आपको सफ़ेद दिख रही है, क्योंकि ठीक से दूध पक नहीं पाया था। जब 2-3 दिन लगातार रखने लगते हैं ना, तब अच्छे से लाल लाल पकता है। अभी थोड़ा सा इसीलिए आपको सफ़ेद दिख रहा है, नहीं तो गांव का मट्ठा तो लाल होता है। लेकिन अब जो रोज रखने लगेंगे ना, तो फिर अच्छे से लाल लाल पकेगा, तो वो ज़्यादा खाने में अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। उसका मट्ठा भी अच्छा लगता है। मट्ठा हमारे यहाँ मट्ठा बोलते हैं, कहीं पर छाछ बोलते हैं। काफ़ी बहनें हमारी नहीं समझ पाती हैं, काफ़ी भाई हमारे नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए हम बता रहे हैं। और ठंडी में घी अच्छा निकलता है। गर्मियों में तो परेशान हो जाओ, लेकिन ठंडी में फिर जल्दी से निकल आता है, कोई दिक्कत नहीं होती है।
तो मक्खन हमारा निकल आया है, इसको निकाल कर रख देंगे। गाँव में यही सब काम ज़्यादा होते हैं। इन्हीं कामों के चलते हम शादी बारात में पूरे घर परिवार से नहीं जा पाते हैं। एक ही लोग जा पाते हैं, या तो हम जाएँ या तो वो जाएँ। हर घर की कहानी है, पूरे घर परिवार से कोई नहीं जा पाता है, क्योंकि सबसे देखभाल पशुओं की करनी पड़ती है डेली के डेली, क्योंकि खेतों का काम है तो 1-2 दिन नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप काम निपटा कर जा सकते हैं, लेकिन पशुओं को देख-रेख अच्छे से करनी है। तो मक्खन निकल आया है। मक्खन पहले हमने छाछ से निकाल कर एक पानी में रखा था, फिर दूसरे पानी में रख दिया। 2 पानी में धुलकर तब इस मक्खन को रखेंगे। देखिए बिल्कुल साफ निकल आया है, इसमें छाछ नहीं है। तो मामा मौसी, ये मुझे बहुत ही पसंद है, मट्ठा और काला नमक। तो जब भी मम्मी रखती हैं तो मुझे इसका इंतज़ार रहता है कब ये निकलेगा और कब मैं ये पीऊँगी, क्योंकि मुझे दूध दही सब अच्छा लगता है, दूध की सब चीज़ अच्छी लगती है। तो बस इसको ऐसे मिला के, और नमक कम है। तो सेम को पने करके रख दिया था, आलू काट कर रख दिया था, थोड़ा-सा सोया मेथी धुल कर रख दिया था, तब उसको काट रहे हैं। और इसी बीच में आ गए थे बड़े वाले भाई हमारे, हमारा माइक लेकर। बताया था ना कि माइक हमारा वहीं पर रह गया है, लेकिन हमें नहीं मालूम था, नहीं तो हम फिर आने नहीं देते, क्योंकि काफ़ी दूर है हमारे यहाँ से, कि मेरी वजह से इतनी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी। दौड़कर उनको आना पड़ा यहाँ पर माइक लेकर। हम सोच रहे थे कैसे भी करके वहाँ से ले आएँगे, लेकिन वो आ गए थे, तो उधर चाय बन रही है, गैस पर रख दिया है बनने के लिए, और इधर खाने का भी इंतज़ाम कर देंगे, क्योंकि हमें पता है वो रुकेंगे नहीं, चले जाएँगे। तो सेम की सब्ज़ी के लिए वही सिंपल से मसाले जो डेली यूज़ करते हैं, धनिया, मिर्च, थोड़ा-सा गरम मसाला, नमक हमारा पिसा ख़त्म हो गया है। तो जो गाँव में रखा जाता है ना, हम भी रखते हैं, दोनों रखते हैं, खड़ा वाला भी रखते हैं, पिसा वाला भी रखते हैं। तो खड़ा वाला ही आज डालेंगे सब्जी में। और चाय बन गई है, सब लोग चाय उधर पी रहे हैं, हम इधर सब्जी छौंक देंगे, सेम की सब्जी। तो सेम की सब्जी के लिए नई आलू होनी चाहिए। सेम और सोया मेथी की सब्जी में नई आलू जो आती है ना, उसकी सब्जी अच्छी बनती है, लेकिन हमारे पास पुरानी ही आलू हैं, पिछले साल की। अब की बार की जो आती है नई, उसकी सब्जी अच्छी लगती है। तो बस तेल में लहसुन डाल दिया है, और वही मसाला घोल कर डाल दिया है, जो पिसा हुआ मसाला है, थोड़ा-सा घोल के डाल दो तो फिर अच्छे से पक जाता है। उसके बाद फिर सब्जी डाल देंगे, सूखी-सूखी सब्जी बनाएँगे। टमाटर, प्याज़ कुछ भी नहीं डालते, बस बिना टमाटर प्याज़ की सब्जी ही बनाया है। वैसे तो हमारा चैनल कुकिंग का नहीं है, लेकिन हम कोई ना कोई रेसिपी दूसरे, तीसरे, चौथे दिन शेयर कर देते हैं, क्योंकि आप लोग पसंद करते हैं इसलिए। लेकिन आज जब ज़्यादा काम होता है तो कोई भी रेसिपी हम नहीं ला पाते हैं। वैसा भी आज भी हुआ है, कोई भी रेसिपी हम नहीं ला पाए हैं। ये देखिए खड़ा नमक ये डाल दिया है, और थोड़ा-सा बीच में डाल देंगे नमक, और पानी डाल देंगे तो गल जाएगा। वैसे कहते हैं शुद्ध प्योर नमक यही है। अब बस सब्जी हमारी पकती रहेगी धीरे-धीरे, तब तक हम भी चाय थोड़ा-सा पी लेते हैं, थोड़ा-सा बैठ लेते हैं, इसके बाद रोटियाँ सेक। सब्जी हमारी पक गई है, तो इसमें डाल देंगे अपना सोया मेथी थोड़ा-सा। उसके बाद थोड़ी देर ऐसे ही खुला पकाएँगे, सूखी-सूखी कलहारेंगे। अगर नई आलू होती हैं, सब अलग-अलग हो जाता है, तो वो सब्जी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो सब्जी चावल बन गया है, और अब रोटियां बनानी है, तो आटा लगा के रख दिया। और भैया चले गए हैं, रुके नहीं हैं। हमारा जो माइक रह गया था वो देने आए थे, क्योंकि वो जानते हैं माइक के बिना बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो फिर हमें मालूम भी नहीं था, फ़ोन भी नहीं किया था, नहीं तो फिर मम्मा ना कर देते, फिर कोई आता जाता तो चला आता, ऐसे ही काम चलाते रहते। लेकिन वो फिर आ गए अभी अचानक, फिर चाय पीकर चले गए, खाना नहीं खाया है, रुके ही नहीं हैं। थोड़ा सा 1.5 से 2 घंटे का सफ़र है, तब जाकर पहुँचेंगे। और आज सारा दिन काम करते करते ही बीत गया है। सरसों वैसे ही लगा दिए हैं, फैलाए नहीं, अब सुबह भी फैलाएंगे। और तक खाने की राह देख रही है, भूख भी बहुत तेज सबको लगी है। आज सब्जी थोड़ा सा और खरी हो जाए, उसके बाद रोटियां बना लेंगे।
और सब्जी चावल हमारा बन गया है, आटा लगा दिया है, अब रोटियां बनानी रह गई हैं सिर्फ। तो रोटियां बना लेंगे और सब लोग खाते जाएंगे क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो गया आज। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कते हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कते हैं खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कते हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कते हैं खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कते हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कते हैं खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कते हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कते हैं खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कते हैं खिड़कियां। और इन दोनों का तमाशा चल रहा है, वो भी पीछे लेटे हुए हैं खाने की राह देख रहे हैं। आज सबको बहुत तेज वाली भूख लगी है। और जब हमारे घर में काम ज्यादा होता है तो कहीं कुछ काम और निकल आता है, इस वजह से और भी लेट हो जाता है। तो यही चक्कर हो गया आज हमारे घर में। और यीशु का हो रहा है हिसाब किताब, क्योंकि इसने 2 रुपये लिए हैं, 2 रुपये नहीं लिए हैं, कनक का कुछ खा लिया है शायद, नींबू मस्ती कुछ, तो ये 2 रुपये दे रहा है गुल्लक से निकाल कर। इनका हिसाब दोनों का हो रहा है। और यहाँ पर हमारा खाना बन रहा है, उधर वो लेटे हैं नहा धो करके खाने के लिए। काम बहुत ज्यादा होता है, दिन बहुत छोटा होता है। और खेत में भी काम हो गया है, निराई करने वाला हो गया है खेत हमारा, तो वहाँ उधर भी देखना, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी निपटाने में लगे हैं, क्योंकि अभी शादी आ जाएगी, फिर उधर हो जाएंगे 1-2 दिन, तो सारे काम निपटाने हैं। रौनक लगा रही है थाली, और आज हम थाली आपको लगाकर दिखाएंगे विलेज स्टाइल में। गांव में हमारे पूर्वज क्या खास खाते थे, ये देखिए। सब्जी चावल रोटी छाछ, और ये गुड़ रखा है, क्योंकि जो बुजुर्ग थे गांव के लोग, जो गुड़ बहुत जरूरी था उनके लिए। खाने में मीठे में गुड़ जरूर खाते थे, गुड़ का सेवन ज्यादा करते थे। गुड़ की खीर, गुड़ की दूधबरिया, गुड़ की चाय, और खाने के साथ भी गुड़, गुड़ पराठा, सब गुड़ का सेवन ज्यादा होता था। तब अब चीनी का होता है। और अच्छा तो हमें भी लगता है, गुड़ पराठे के साथ, गरम-गरम पराठे के साथ गुड़ अच्छा लगता है, हम भी खाते हैं। तो ये गिलास में छाछ निकाल ली गई है, सब लोग इसी में ले लेंगे। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए खाना। सब्जी चावल रोटी छाछ गुड़, और थोड़ी सी 4-5 रोटी हाथ वाली बनाई थी, यीशु कह रहा था, उसके बाद बेल के बनाई थी। तो बन गया है खाना हमारा, सब लोग खा रहे हैं। और फिर हम भी बैठ गए हैं खाने के लिए, मम्मी देखिए खा चुकी है। तो इसी के साथ समय आ गया है आप लोगों से विदाई लेने का। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा, और हो सके तो शेयर कीजिए दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, ताकि हमारी कुछ मदद हो सके। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।